है क्या चीज़। सपोज कीजिए ये वस्तु है, ये क्या है मेरा वस्तु है, और इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है m है, और v वेलोसिटी है, v क्या है वेलोसिटी है। तब कहता है यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान क्या हो m हो और वेलोसिटी क्या है m है, सॉरी वेलोसिटी क्या है v है, द्रव्यमान क्या है m है। तो कहता है मास और वेग, मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के संयुक्त प्रभाव को, कौन प्रभाव, संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। मतलब ये m गुना v कीजिएगा तो क्या आ जाएगा m भी, इसका जो है संयुक्त इफेक्ट जो होगा वही क्या कहलाएगा आपका मास कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा मास कहलाएगा। क्या समझे आप लोग, किसी वस्तु के मास और वेलोसिटी के गुणनफल के संयुक्त इफेक्ट को, कंबाइंड इफेक्ट को क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। मोमेंटम को किससे इंडिकेट करते हैं, p से, इसीलिए p बराबर क्या निकल गया मेरा mv, क्या निकल गया mv। तब इसका जब SI यूनिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे SI यूनिट, तो मास का यूनिट क्या होता है बताइए, केजी। वेलोसिटी का कल पढ़ाए क्या होता है बताइए, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को इस तरह भी लिखते हैं नहीं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। तो उसके बाद आप जो है देखिएगा कि जो है इसका जो हम लोग डायमेंशन लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन में हम लोग क्या लिखते हैं MLT। M4 क्या हो गया मास, मास का यूनिट क्या होता है केजी, केजी बताओ कितना है 1। L4 लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर कितना यहाँ पर 1। T4 टाइम, टाइम कितना -1। इसी को अब लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, 1/m, 1/L। लास्ट जैसे लिखने हो तो एंड जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा बताइए एंड -1/T। ये भी डायमेंशन लिखने का क्या है तरीका है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद जो है आप इसका जो सीजीएस यूनिट निकाल रहे, कौन यूनिट सीजीएस, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। तो सेंटीमीटर, मीटर अब किस में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, अब केजी किस में आ जाएगा ग्राम में, समय सेकंड, मतलब यहाँ सेकंड है वही क्या होगा सेकंड ही रहेगा, तीनों का क्या होता है सेम होता है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है आपका केजी है, केजी किस में आ जाएगा ग्राम में, आपका क्या है यहाँ फिर मीटर, मीटर किस में आ जाएगा सीएम में, और पर सेकंड क्या रहेगा FPS यूनिट निकालना। FPS क्या हो गया 4 पाउंड सेकंड। तो अब बताइए आपको जो है केजी है, केजी को जो है क्या बोलेंगे पाउंड, तो पाउंड आपका शॉर्ट में क्या लिखते हैं LB, और क्या हो जाएगा बताइए FT पर सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक बार संवेग का डिफिनेशन हम पुनः बोल देते हैं, मास और वेलोसिटी के गुणनफल के संयुक्त इफेक्ट को, संयुक्त प्रभाव को संवेग कहते हैं। अब इसको जो है थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, अभी हम फोर्स समझाएंगे। क्या समझाएंगे फोर्स। फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बल। तो बल होता क्या है, जैसे जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं या इसको क्या कर रहे हैं धक्का दे रहे हैं, खींचे और या धक्का दे, यही क्या है बल। तो कहता है धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं बल कहते, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो इसको हम लोग इंडिकेट जो करते हैं एफ से करते हैं, किससे करते हैं एफ से करते हैं। तो समझ में आया, अभी धक्का है खिंचाव को क्या कहते हैं बल कहते हैं। या कहता है बल का जो है और डिफिनेशन है कि बल वह भौतिक कारक है, जैसे सपोज कीजिए ये मेरा क्या है बोर्ड है,
क्या है मेरा बोर्ड है। कहता है बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर, जिस पे आप फोर्स लगाओगे, इस बोर्ड का क्या होगा बताइए, अवस्था चेंज होगा या चेंज होने का क्या होगा, कोशिश होगा। तो वही कहता है बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था को क्या करता है, चेंज करता है या चेंज करने का कोशिश करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। कोई दिक्कत? या जो है कहता है बल जो है मास और एक्सलेशन, मास और जो है एक्सलेशन के गुणनफल को भी क्या कहते हैं, बल कहते हैं। मास और त्वरण के गुणनफल को भी क्या कहते हैं, बल कहते हैं। या कहता है संवेग में परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं, बल कहते हैं। संवेग पी मेरा क्या बताइए, मोमेंटम है ना, तो कहता है संवेग में परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो अब देखिए आप लोग जो है बल को समझने के लिए जो है अभी हम दो चीज़ जो है करेंगे। चूँकि जो है हमको डायमेंशन लिखने के लिए फार्मूला चाहिए। डायमेंशन लिखने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, फार्मूला चाहिए। फार्मूला आप जो है जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बल तथा जो है न्यूटन गति के नियम, तो वहाँ पर डिटेल हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जो है F बराबर जो है ma कैसे होता है ना। तो आप फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ जो है न्यूटन जो है जानते होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, वो क्या कहता है, जैसे सपोज कीजिए ये क्या मेरा वस्तु है, ये मेरा क्या है, वस्तु है। कहता है जब कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में हो, जब कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में हो तो वह उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वह उसी अवस्था को क्या करना चाहती है, बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो अभी क्या समझे आप, जब कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में रहता है तो वह उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। दूसरा नियम इसका क्या कहता है, देखिए कौन नियम, दूसरा नियम, दूसरा नियम इसका देखिए क्या कहता है। दूसरा नियम इसका सेकंड लॉ कहता है, सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है और इसका जो है मास क्या है, m है। मास क्या है, m है। और इस वस्तु पर जो है मैंने क्या लगाया, F फोर्स लगाया। तो फोर्स जैसे लगाया तो एक्सलरेशन उत्पन्न होगा, एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, उत्पन्न होगा। कहता है एक्सलरेशन जो उत्पन्न हुआ ये मास के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। एक्सलरेशन किसके समानुपाती होते हैं, मास के समानुपाती होते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उससे उत्पन्न त्वरण, उससे उत्पन्न त्वरण बल के क्या हो, द्रव्यमान के क्या होते हैं, बल के क्या होते हैं, समानुपाती। बल के क्या होते हैं, समानुपाती। और ये वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वस्तु के द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बार मैं पुनः जो है बता दूं, जैसे मान लीजिए वस्तु है, इस वस्तु में मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया तो क्या होगा, एक्सलेशन उत्पन्न होगा, एक्सलेशन उत्पन्न होगा ना, मतलब त्वरण उत्पन्न होगा। तो कहता है जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उससे उत्पन्न त्वरण, उससे उत्पन्न त्वरण बल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और उनके द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मौसम कुमार अच्छा से बैठो। और उनके द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, और इसको इक्वेशन सेकंड। दोनों फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जो है मिलाने पर तो ए समानुपाती F बाय क्या हो जाएगा, ma। जब आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, है ना, बच्चे क्लास में जो है पढ़े होंगे ना, कोना कोनी क्या करते हैं, गुना, या बच्चे क्लास में खेलेंगे गुज्जो गुज्जो कौन कोना, वही खेल खेल लीजिए। तो F गुना A क्या हो जाएगा आपका, फिर M गुना A क्या हो जाएगा, ma। तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, क्या डालते हैं, कांस्टेंट। समानुपाती का चिन्ह अगर जो है हटाएंगे
बराबर में लाएंगे, समानुपाती को किस में चेंज करके लाएंगे, बराबर में करके लाएंगे, तो कोई ना कोई क्या डालना होगा, कांस्टेंट डालना होगा। तो आप यहाँ क्या डालिए, के बराबर एफ बराबर क्या निकल गया, के एम ए। इफ जो है के बराबर आपका कितना हो, के इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, एम ए। तो न्यूटन के द्वितीय गति से हमें क्या होता है, बल का सूत्र अर्थात बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, एफ बराबर क्या देख लिया, एम ए। एफ बराबर क्या देख लिया, एम ए। कोई दिक्कत, तो एफ बराबर जो है एम ए हो गया। तो जो है बताइए ये आपका क्या हो गया, मास, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये एक्चुअल डिफिनेशन नहीं है, ये एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, नहीं है, लेकिन हम लोग डायमेंशन लिखने के लिए इतना काम करेगा। हालांकि हम बता ही दिए आपको सारा डिफिनेशन। और एफ बराबर एम ए कहाँ से आया उसको भी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो अब बताइए मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और त्वरण का कल यूनिट क्या बताए थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरा क्या निकल गया बताइए, एस आई यूनिट। अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन। क्या लिखेंगे, डायमेंशन। तो डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल टी। डायमेंशन लिखने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एम एल टी। एम फॉर मास, मास का यूनिट केजी, मास का यूनिट केजी। तो केजी आपका कितना यहाँ पर, एक लिख दिए। और एल फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर कितना, 1। टी फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, कितना हो जाएगा, -2। तो डायमेंशन हो गया ये हम लोग मूल जो है मात्रक की सहायता से डायमेंशन लिखे। कल हम चर्चा किए थे हम मूल राशि के सहायता से भी डायमेंशन लिख सकते हैं, है ना। देखिए कैसे लिखेंगे, एफ बराबर आप क्या जानते हो, एम ए। एफ बराबर क्या जानते हो, एम ए। अब इसका डायमेंशन लिखना है। अब बताइए जो है मास कितना है यहाँ पर, 1। एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन का क्या होता है, L1 T - 2। तो ये डायरेक्ट हो गया, है ना, ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो ये आपका एफ का हो गया। अब हम लोग जो है देखते हैं इसका जो है एसआई यूनिट तो हो गया। अब क्या देखेंगे हम लोग, सीजीएस यूनिट। क्या लिखेंगे हम लोग, सीजीएस यूनिट। तो अब बताइए केजी को सीजीएस में क्या लिखते हैं, ग्राम। मीटर को क्या लिखते हैं, सीएम। और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइन, इसी को क्या बोलते हैं, डाइन। यहाँ पर जो एसआई यूनिट में आप देखें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि इसकी खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, न्यूटन ने। इसीलिए इतना के बराबर क्या होता है आपका, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो आप लोग जो है सुने होंगे कि 1 न्यूटन बराबर जो है 10 पर पावर क्या होता है, 5 डाइन। 10 पर पावर क्या होता है, 5 डाइन। हालांकि अभी हम प्रूव करेंगे ये कैसे होता है। और इसका एफपीएस यूनिट जो है आप लोग निकाल लीजिए। तो आप केजी को क्या लिखिए, ये ग्राम को क्या लिखेंगे, एलबी, पाउंड। सीएम को क्या लिखेंगे, फुट। और जो है पर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया बताइए, एफपीएस यूनिट। क्या हो गया, एफपीएस यूनिट। अभी हम लोग देखेंगे 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन कैसे होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर जो है 5 डाइन कैसे होता है। तो अभी आपने जो है 1 न्यूटन 1 डाइन बराबर आपने क्या देखा, ग्राम सीएम पर सेकेंड स्क्वायर। यही देखे, ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन बराबर देखा। और जो है 1 न्यूटन बराबर देखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी आप देखो यहाँ 1 न्यूटन बराबर जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000। अभी मीटर को किस में चेंज करना है, सीएम में। 100 सीएम पर क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर। तो अब बताइए 3 जीरो यहाँ 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 बचा। इधर मेरा क्या, ग्राम सीएम पर
सेकेंड स्क्वायर, तो 10 पर पावर 5 ग्राम सीएम पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? डाइन के बराबर। तो 1 न्यूटन बराबर सर क्या हो गया आपका? 10 पर पावर 5 डाइन। याद रहेगा? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 पर पावर 5 डाइन। कोई दिक्कत? अच्छा चलिएगा, एक बार हम पुनः थोड़ा सा संवेग में आएंगे, इसीलिए इसको मिटाए नहीं थे मोमेंटम में। डाइन जो है जिस प्रकार न्यूटन होता है उस प्रकार क्या है? डाइन। फर्क इतना है कि न्यूटन क्या है आपका? एसआई यूनिट है और डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट में। कौन यूनिट में है? सीजीएस यूनिट में। तो अभी हम मोमेंटम को जो है क्लीन नहीं किए थे, उसका रीजन था कि अभी आप मोमेंटम में क्या देखे बताइए? P बराबर जो है यूनिट इसका एसआई यूनिट जो है हम लोग लिखे थे, तो क्या लिखे थे? केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? केजी मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? एक बार सेकेंड से गुना कर दिए और एक बार सेकेंड से भाग दे दिए, कोई फर्क? कट के वही आ जाएगा ना। और अभी आपने जो है 1 न्यूटन बराबर जो है देखा केजी मीटर पर क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर यहाँ पर बताइए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इतना? केजी मीटर पर एस गुना एस सेकेंड स्क्वायर नहीं हो गया? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा? सेकेंड। गुना क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड होगा ना। तो आप बताइए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम लोग? न्यूटन। क्या लिखते हैं? न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन, और यहाँ आपका क्या? इनटू सेकेंड। तो इसका 2 यूनिट हो गया। मोमेंटम का कितना यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन इंटू सेकेंड। कोई दिक्कत? इसी का आप न्यूटन इंटू सेकेंड का जो है सीजीएस यूनिट लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? न्यूटन को जो है सीजीएस में क्या बोलते हैं? डाइन इंटू क्या हो जाएगा? सेकेंड। डाइन इंटू सेकेंड। कोई दिक्कत? चलिए अब हम